पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता, शुष्कता एवं हृदयहीनता ने दिल्ली सल्तनत को उसके विस्तार के चरम पर पहुंचा दिया। इस कड़ी में हम दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी की स्थिति की चर्चा करेंगे। कई इतिहासकारों की दृष्टि में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तानों में सर्वश्रेष्ठ था, किंतु कई अन्य इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। वी.ए. स्मिथ ने उसके शासन को सर्वथा गौरवहीन बताते हुए लिखा है कि वह वास्तव में बड़ा ही बर्बर तथा क्रूर शासक था और न्याय का बहुत कम ध्यान रखता था। इसके विपरीत एल्फिंस्टन के विचार में अलाउद्दीन का शासन बड़ा ही गौरवपूर्ण था। जो विद्वान अलाउद्दीन को दिल्ली सल्तनत का सर्वश्रेष्ठ सुल्तान मानते हैं, उनका मानना है कि अलाउद्दीन एक वीर सैनिक तथा कुशल सेना नायक था। वह महत्वाकांक्षी, साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञ तथा प्रतिभावान शासक था। दिल्ली के सुल्तानों में कोई भी ऐसा नहीं है जो सैनिक दृष्टिकोण से उसकी समता कर सके। सुल्तान में ऐसे गुण थे कि जो भी लोग उसकी अधीनता में कार्य करते थे वे उसके अनुगामी हो जाते थे और सदैव सुल्तान के हित साधन में संलग्न रहते थे। यद्यपि अलाउद्दीन के पूर्ववर्ती तुर्क सुल्तानों ने भी भारत विजय का कार्य किया था, परंतु संपूर्ण भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी ही था। उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और एक अत्यंत विशाल साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्य संस्थापक के रूप में अलाउद्दीन ने 3 बड़े कार्य किए थे। पहला कार्य उत्तर भारत के राजपूत राज्यों पर विजय, जिससे अब तक के सुल्तान बचते रहे थे। दूसरा कार्य था दक्षिण भारत की विजय, जिसे करने की हिम्मत किसी अन्य सुल्तान की नहीं हुई थी। और तीसरा कार्य था पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करना। अलाउद्दीन के केवल ये 3 कार्य ही उसे दिल्ली के सुल्तानों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं। अलाउद्दीन ने लगभग 20 वर्ष तक अत्यंत सफलतापूर्वक शासन किया था। उसके संपूर्ण शासनकाल में शांति तथा सुव्यवस्था स्थापित रही। राज्य में चोरी, डकैती तथा लूटमार नहीं होती थी। उसका दंड विधान इतना कठोर था कि लोगों को अपराध करने तथा झगड़ा करने का साहस नहीं होता था। अलाउद्दीन में उच्च कोटि की मौलिकता थी। उसके पूर्ववर्ती सुल्तानों ने जो संस्थाएं स्थापित की थीं, अलाउद्दीन उनसे संतुष्ट नहीं रहा और उसने उनमें कई बड़े परिवर्तन किए। उसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थायी सेना की व्यवस्था, भूमि संबंधी नियमों का निर्माण, बाजारों का प्रबंधन आदि ऐसे कार्य किए जो उससे पहले दिल्ली सल्तनत के किसी और सुल्तान ने नहीं किए थे। इन इतिहासकारों की दृष्टि में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने संपूर्ण उत्तरी भारत तथा दक्षिण पर सत्ता स्थापित करके देश की राजनीतिक एकता स्थापित की। उसने प्रांतीय शासन को मजबूती से केंद्रीय शासन के अनुशासन तथा नियंत्रण में लाकर शासन में एक रूपता स्थापित की। सुल्तान इल्तुतमिश ने मुल्ला मौलवियों को राज्य कार्य में हस्तक्षेप करने की छूट दी थी, जबकि रजिया ने मुल्ला मौलवियों को मुंह नहीं लगाया। बलबन ने मुल्ला मौलवियों को सिर पर तो बैठाया, किंतु उन्हें राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। मुल्ला मौलवियों के मामले में अलाउद्दीन ने बलबन की नीति का अनुसरण किया। अलाउद्दीन की शासन व्यवस्था का महत्व इस बात से प्रकट होता है कि शेर शाह सूरी तथा अकबर ने भी अपनी शासन व्यवस्था में अलाउद्दीन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समावेश किया। अलाउद्दीन स्वयं शिक्षित नहीं था, परंतु उसके दरबार में अमीर खुसरो,
जियाउद्दीन बर्नी तथा अमीर हसन आदि विद्वान रहते थे। अलाउद्दीन ने कई दुर्ग, मस्जिद एवं राजप्रासाद बनवाए। अलाउद्दीन को श्रेष्ठ मानने वाले इतिहासकारों के अनुसार उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर उसे दिल्ली के सुल्तानों में सर्वोत्कृष्ट स्थान मिलना चाहिए। जो इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के सुल्तानों में सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, उनके अनुसार अलाउद्दीन ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो स्थायी हो सके। अलाउद्दीन के समकालीन लेखक शेख वशीर दीवाना ने लिखा है, अलाउद्दीन के राज्य की कोई स्थायी नींव नहीं थी और खिलजी वंश के विनाश का कारण अलाउद्दीन के शासन की स्वाभाविक दुर्बलता थी। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने लिखा है, स्वेच्छाचारी शासन स्वभावतः अनिश्चित तथा अस्थायी होता है। अलाउद्दीन का शासन भी स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश था। राज्य की सारी शक्तियां केवल सुल्तान में केंद्रीभूत थी। इसलिए अलाउद्दीन का शासन अच्छा नहीं माना जा सकता और न ही उसे दिल्ली सल्तनत का सबसे महान सुल्तान माना जा सकता है। अलाउद्दीन ने अपनी सेना के बल पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और सेना के बल पर ही 20 साल तक उस पर शासन किया था। जिस सुल्तान का शासन जनता की इच्छा पर आधारित नहीं होकर सैनिक शक्ति द्वारा चलाया जाए, वह महान नहीं माना जा सकता। अलाउद्दीन का शासन बड़ा ही क्रूर तथा निर्दयी था। वह बर्बरता तथा नृशंसता के साथ लोगों को दंड देता था। साधारण अपराधों के लिए भी अंग भंग तथा मृत्यु दंड दिया करता था। सुल्तान का व्यक्तिगत जीवन बड़ा ही घृणित था। वह अस्वाभाविक संसर्ग का व्यसनी था। वह बड़ा ही स्वार्थी था और अपने हित के लिए अपने निकटतम संबंधियों एवं राज्याधिकारियों की हत्या करने में संकोच नहीं करता था। सुल्तान अपनी हिंदू प्रजा को घृणा तथा संदेह की दृष्टि से देखता था तथा उसे सब प्रकार से अपमानित एवं पददलित करने के लिए प्रयत्न करता था। हिंदुओं को दरिद्र तथा विपन्न बनाना उसकी नीति का एक अंग था, ताकि वे कभी भी सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह न कर सकें। अलाउद्दीन की समस्त सुधार योजनाएं सुल्तान तथा सल्तनत की स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य से आरंभ की गई थीं, न कि लोक कल्याण के लिए। सुल्तान की योजनाओं से केवल उसके सैनिकों को लाभ हुआ, जनसाधारण को नहीं। उसकी सारी योजनाएं युद्धकालीन थीं, जो शांतिकालीन शासन के लिए अनुपयुक्त थी। अलाउद्दीन ने ऐसे युग में शासन किया था जब केंद्रीभूत शासन की आवश्यकता थी, परंतु केंद्रीभूत शासन की भी कुछ सीमाएं होती हैं। अलाउद्दीन इन सीमाओं का उल्लंघन कर गया। उसने केवल थोड़े से व्यक्तियों की सहायता से शासन किया, इसलिए उसका शासन लोकप्रिय नहीं बन सका और जब इन सहायकों की मृत्यु हो गई, तब उसके साम्राज्य का भी पतन हो गया। इन इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन में साहित्य तथा कला के संवर्धन की प्रवृत्ति नहीं थी। उसका सारा ध्यान सेना को प्रबल बनाने तथा हिंदू राज्यों को जीतने की ओर रहा। इसलिए सांस्कृतिक दृष्टि से अलाउद्दीन का शासन गौरवहीन था। अलाउद्दीन अपने अमीरों को नीचा दिखाने के लिए प्रायः निम्न वर्ग के अयोग्य लोगों को प्रोत्साहन देकर उन्हें उच्च पद दिया करता था, जो साम्राज्य के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्रों को उचित शिक्षा नहीं दिलवाई और अपने उत्तराधिकारियों की रक्षा करने की बजाय उन्हें कारागृह में बंद कर दिया। उपर्युक्त तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन का शासन सर्वथा गौरवहीन था और दिल्ली के सुल्तानों में उसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान नहीं किया जा सकता। अगली कड़ी में देखिए, पागलों की तरह दहाड़े मारकर रोता था अलाउद्दीन खिलजी। कृपया इस चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।